हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने है जो CET एग्जाम 2025 है जो ले चुके हैं और उसके बाद अब है जो आंसर की जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद अब क्या कह रहे हैं कि आज की अखबार में अपडेट थी कि 4/8/2025 से आपके है जो करेक्शन पोर्टल है जो वो खोले जा रहे हैं। यानी कि आपने अगर जनरल कैटेगरी में अपना है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप अगर EWS कैटेगरी से संबंधित हैं और आपको है जो सर्टिफिकेट बनाना है तो आपने किस प्रकार से बनाना है वो पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ हमने लिखी है कि CSC वाले से भूल कर भी मत बनाना। ये बात हमने क्यों की है ये हम इस वीडियो के बिल्कुल अंतर्गत आपको जो प्रोसेस हम आपको ऑनलाइन करके दिखाने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं, वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि CSC वाले से क्यों है जो EWS का सर्टिफिकेट है जो नहीं बनवाना चाहिए। और ये पूरी प्रक्रिया आप है जो बिल्कुल अपने फ़ोन से है जो घर बैठे आप अपना जो EWS सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया घर बैठे आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और वही प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z है जो आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में है जो अपना गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन कर लिया गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, सरल हरियाणा पोर्टल है जो टाइप करते हैं। और आपको ये लग रहा हो कि हम ये चीज़ है जो बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो पहली बार है जो ये पूरी प्रक्रिया करके देखने वाले होंगे तो उनको भी समझ में आ जाए कि पूरी प्रक्रिया आपने किस प्रकार से करनी, वो पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद सर्च करोगे तो पहले ही वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा, सरल पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल। तो हमने इसी लिंक पर क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हैं जो अंत्योदय सरल पोर्टल की है वेबसाइट पर आप इस प्रकार से पहुंच जाते हो और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा साइन हेयर। साइन हेयर क्या मतलब है कि यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर आपने है जो क्लिक कर देना होता है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना डिटेल पूरी फिल करके आईडी पासवर्ड वगैरह बना करके आपको यहाँ पर है जो अपना आईडी पासवर्ड है जो अपना क्रिएट कर लेना है। और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे वही आपकी जो आईडी बन जाएगी यहाँ पर। और जो पासवर्ड बनाओगे वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना, उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ पर साइन इन हो जाओगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर मेन्यू दिखाई देगा, मेन्यू के नीचे आपको दिखाई देने वाला होगा अप्लाई फॉर सर्विस। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, वीव ऑल अवेलेबल सर्विस। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी है जो इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विस है वो सारी दिखाई देने लग जाएंगी। अब आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देने लग चुका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या टाइप करना, EWS टाइप करना। टाइप करते ही आपको यहाँ पर है जो EWS से दो ऑप्शन है जो खुल करके आ जाएंगे। तो आपने अपना EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो पहले वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो पहले वाले लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा आई हैव फैमिली आईडी। इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना। क्लिक करते यहाँ पर एक बॉक्स खुल करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटर फैमिली आईडी। फैमिली आईडी को यहाँ पर इंटर करना। इंटर करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा सेंड OTP। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके उस मेंबर के सामने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके 4 अक्षर है जो इस प्रकार से आपको है जो दिखाई देने लग जाएंगे। तो यानी कि आपने यहाँ पर फैमिली आईडी डालनी, उसके बाद सेंड OTP पर आपने सिंपल है जो क्लिक कर देना है। उसके बाद जो जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई देने वाला होगा इस पर एक OTP है जो आपका भेज दिया जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर है जो OTP इस प्रकार से भेज दिया गया है। अब जो OTP आपको प्राप्त हुआ वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा इंटर OTP। इंटर OTP वाले इस बॉक्स में आपने टाइप करना। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना। जैसे ही OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्ड मैच, यानी कि आपका मैच है जो OTP हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कृपया आवेदक का चयन करें, यानी कि आपने उस मेंबर का आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है नाम जिसके नाम से आप है जो सर्टिफिकेट आप बनाने वाले हो। तो यहाँ पर क्लिक करोगे जो सारे के सारे मेंबर है जो यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपने उस मेंबर का यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेना है जिसका आप है जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाना चाहते हो। तो उस मेंबर का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आवेदक का विवरण प्राप्त करें, गेट एप्लीकेंट डिटेल। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको जो उस
परिवार पहचान पत्र से इस मेंबर की सारी डिटेल है जो आपकी सारी है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपको है जो सर्टिफिकेट टाइप भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आपको है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दो आपको जो भारत सरकार और आपका है जो हरियाणा सरकार के दो सर्टिफिकेट आपके लिंक आपको दिखाई देने वाले होंगे। हमने क्या है सीईटी के लिए बनाना है तो हम यहाँ पर क्या है हरियाणा सरकार वाला यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेते हैं। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो व्यक्तिगत डिटेल आपको यहाँ पर सारी की सारी दिखाई देने वाली होगी। फैमिली आईडी का नंबर, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसका पिन कोड, यहाँ पर सारी डिटेल हिंदी में दिखाई देंगी। और यहाँ पर उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब जैसे ही हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अब हमारी शुरू होती है कि हमने क्यों बोला था कि सीएससी वाले से आपने क्यों नहीं बनवाना चाहिए। तो यहाँ से वो चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे कि वो वहाँ पर क्या चीज़ें आपकी छोड़ देते हैं, क्या चीज़ वो आपकी गलतियाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यवसाय दिखाई देने वाला होगा, ये फैमिली आईडी से आपका उठाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज को आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या। तो यानी कि जिस मेंबर का आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने वाले हो उसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे आपकी फैमिली आईडी में रहते हैं उनका सिलेक्शन आपने यहाँ पर करना है। और सीएससी वाले बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि यहाँ पर है जो बच्चों की संख्या 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि हमारी फैमिली आईडी में उन बच्चों की संख्या ऑलरेडी होती है 1 2 3 जितनी भी होती है, तो वहाँ पर वो 0 सेलेक्ट करते हैं। 0 क्यों सेलेक्ट करते हैं? ताकि उनको है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल फिल न करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा OTP है जो ना देने पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वो फिल करेंगे तो उनका जो टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट को बनाने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर है जो 0 सेलेक्ट कर लेते हैं और आपकी डिटेल है जो पूरी तरीके से फैमिली आईडी से नहीं उठाई जाती है। इसके बाद दूसरी गलती वो क्या कर देते हैं, ये संभावना वाली गलतियां हम बता रहे हैं। ये नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सभी सीएससी वाले ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो जल्दी के चक्कर में या फिर आप फ़ोन के माध्यम से किसी से बनवाते हो तो वो ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं ताकि उनको है जो टाइम है जो बच सके। दूसरी गलती क्या करते हैं, यूज़र फोटो, यानी कि जिसका सर्टिफिकेट बनाने वाले हो उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है। हालांकि ये फोटो है जो आपका सर्टिफिकेट पर छपकर बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आपको है जो एक्यूरेट फोटो ही यहाँ पर अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर क्या कर देते हैं, किसी का भी फोटो अपलोड कर देते हैं या फिर ब्लैंक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। और हो सकता है वो भविष्य में जब भी आपकी है जो वेरिफिकेशन आए, अगर आपका सीईटी का सिलेक्शन हो जाता है और आपका EWS सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन आए तो यहाँ पर आपका फोटो है जो मिसमैच हुआ, तो हो सकता है आपको भविष्य में इसकी है जो खामियां है जो देखने को मिले। तो हमारी राय है कि आप अच्छे से चीज़ें हैं जो यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करवाएं। फैमिली आईडी से कास्ट ऑटोमेटिकली वो आपकी उठा ली जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला, जाति या समुदाय, तो यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपकी कास्ट रहती है, जाति है जो जाट है, ब्राह्मण है, जो भी आपकी कास्ट रहती है उसका कास्ट का यहाँ पर आपने सिलेक्शन कर लेना है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी कि सीएससी वाले यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर एक 0 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फोटो वो किसी का अपलोड कर देते हैं या फिर ब्लैंक फोटो वो अपलोड आपके लिए कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। अब हमने वहाँ पर जो बच्चों की संख्या हमने 3 सेलेक्ट की थी, वो तीनों के तीनों बच्चे हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3। और जितने भी बच्चे हमारी फैमिली आईडी में 18 वर्ष से कम के हैं उनके नाम ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुके। उसका नाम है जो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश से उसका है जो रिलेशन है जो बच्चे का है जो फैमिली का हेड है जो उसके साथ है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये आपको बताया कि वहाँ पर जो हमने 3 बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट किए तो तीनों का नाम आपको इस प्रकार से है जो ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी से उठा लिए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे उनकी वेरिफिकेशन करनी होगी। वो फैमिली आईडी के माध्यम से किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगी, वो OTP के माध्यम से आपकी वेरिफिकेशन होगी और वो बार बार OTP ना देने पड़े, इसलिए सीएससी वाले वहाँ पर 0 है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या फैमिली आईडी का वही वाला नंबर जो हमने पहले डाला था वही वाला नंबर हमने यहाँ पर डाला। फिर हमने क्या उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर किया, सेंड OTP पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने OTP को यहाँ पर डाला और उसके बाद है जो
भाई बहन का विवरण प्राप्त करें, यहाँ पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली है उस भाई या बहन का नाम, उसके फादर का नाम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगे। यहाँ पर उसका जेंडर दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि अब हमने जितने भी बच्चे वहाँ पर दिखाए थे उन तीनों या दो जितने भी बच्चे आपने दिखाए थे उन तीनों चारों की जो वेरिफिकेशन करनी होगी, और वो वेरिफिकेशन किस प्रकार से माध्यम से होगी, वो आपके है जो OTP के माध्यम से आपकी होगी। OTP आपने सेंड करने होंगे, और तो इसलिए CSC वाले हैं जो बार बार OTP न पूछना पड़े, बार बार टाइम वेस्ट न करना पड़े, तो वहां पर वो 0 सेलेक्ट कर लेते हैं और आपकी है जो डिटेल है जो अच्छी प्रकार से है जो सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रॉपर तरीका है उसको वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3 जो भी जितने भी बच्चे हमने दिखाए थे उन सभी के साथ अपने हैं जो यही वाली प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर डालना है, वो यहाँ पर बच्चे का सिलेक्शन करना और यहाँ पर सेंड OTP करना है, उसके बाद OTP डालना, उसके बाद वेरिफिकेशन करना। ये सारी चीज़ें हैं जो अपना तीनों के तीनों बच्चों के साथ हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। अब तीनों बच्चों की वेरिफिकेशन करने के बाद हम क्या है स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको है जो अपना स्थान पहचानने, ये आपका जिला, आपका एरिया, आपका तहसील और आपका जो गांव या शहर का नाम हो वो ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी से आपका उठा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे, फादर्स इनकम डिटेल थ्रू फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आपने जो पिता की आय आपने यहाँ पर दर्शानी होती है। तो यहाँ पर हम अगर आपके फैमिली आईडी में आपका पिता जीवित है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं। यस पर क्लिक करते हैं तो वही वाली फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम है जो उसका सिलेक्शन करते हैं। फादर का नाम जो आपने सिलेक्शन किया उसकी फैमिली आपके नाम आपके सामने जो फादर की नाम की स्पेलिंग है और जो एक्चुअल में फादर नेम की स्पेलिंग जो फैमिली आईडी में वो मैच खा जाती है। तो यहाँ पर फादर नेम मैच्ड इस प्रकार से जो ग्रीन कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP का आपके पास ऑप्शन होता है। OTP को आपने क्या है सेंड OTP पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर इंटर OTP का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर इंटर OTP वाले बॉक्स में आपने जो अपने जो OTP आपको प्राप्त हुआ वो डाल देना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉपअप बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पर आपकी इनकम क्या रहने वाली है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाली है और ना ही आपको वो देखने की जरूरत आपको रहने वाली है। तो ये प्रक्रिया आपने फादर और मदर दोनों के साथ आपने सेम प्रक्रिया आपने करनी है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि अगर आपका फादर या मदर जीवित नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है जो उसका नाम टाइप करना है फादर का, उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, किस राज्य से जारी किया गया है, किस डेट में जारी किया गया है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो दर्शानी होती है और बाद में सर्टिफिकेट को अपलोड भी आपने करना होता है। अगर आपका फादर जीवित है मदर जीवित है तो आपने यही प्रक्रिया आपको करनी है जो हमने आपको यहाँ पर अभी आपको करके दिखाई है। सेम इसी प्रकार से आपने जो अपनी मदर के साथ भी यही वाली प्रक्रिया आपने करनी है। यहाँ पर यस करना है, यहाँ पर फैमिली आईडी डालनी है, यहाँ पर अपनी माँ का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैच हो जाएगा, सेंड OTP पर क्लिक करना, OTP यहाँ पर एंटर करना और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना। वेरीफाई होते ही आपको यहाँ पर है जो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आईडी से इनकम है जो ऑटोमेटिकली उठा ली जाएगी। इसके बाद ये पूरी डिटेल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी प्रॉपर्टी डिटेल। प्रॉपर्टी डिटेल किसकी, सेल्फ जिसका आप सर्टिफिकेट बनाने वाले हो उसकी, अलाइव यानी कि जीवित पेरेंट्स माता पिता की, स्पोज अगर आप वाइफ की बनाने वाले हो तो अपने हस्बैंड की यहाँ पर डिटेल उठाएगा, फैमिली आईडी इनकम दिखाएगा, प्रॉपर्टी डिटेल दिखाएगा। और चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, सिबलिंग बिलो द 18 ईयर्स यानी कि बच्चों की भी डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर क्या आपके परिवार में जीवित माता पिता पत्नी पति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन के पास कोई अन्य संपत्ति है। अगर उसकी अन्य संपत्ति आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आपने यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो किसके पास आपकी है जो प्रॉपर्टी अदर डिटेल है तो उसका नाम सेलेक्ट करना होगा, उसकी संपत्ति का टाइप, उसका एरिया, प्रॉपर्टी आईडी वगैरह देनी होगी। तो यहाँ पर आपको अगर वो एक्चुअली में हो तो यहाँ पर यस क्लिक करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर हमेशा नो ही आपने सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद और स्क्रॉल करके आओगे, अगर आप वहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और वहाँ पर डिटेल फिल करते हो, वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, नो का सिलेक्शन किया, तो यहाँ पर कोई भी डिटेल हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हमने शहरी क्षेत्र में अगर कोई डिटेल वगैरह है तो उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, प्लाट वगैरह है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आपके पास हो तो यहाँ पर कर देना, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको जो ये चीज़ें ऊपर फिल करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगी, अदरवाइज ये भी आपको खाली यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर टिप्पणी वगैरह आपको दिखाई देने वाली होगी, इनको आपने सिर्फ पढ़ना मात्र है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आवेदक एवं उसके परिवार की आय का विवरण उठाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हेयर टू गेट फैमिली इनकम। यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी में जितनी भी इनकम वेरीफाई होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपको अलग से फिल करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो सिर्फ आपने जो OTP हमने आपने बताया है प्रक्रिया कि आपने सिर्फ OTP वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकम है जो उठा ली जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना, ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली आपकी रहने वाली होगी। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर इसको एग्री कर देना है। जो ये वर्ड वेरिफिकेशन दिखाई देने वाली ये आपने सेम टू सेम आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देनी है। उसके बाद क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर एक सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली आपने सबमिट अब जैसे ही वहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको है जो जितनी भी डिटेल अभी तक हमने फिल की है वो सारी की सारी डिटेल है जो आपको देखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। हालांकि हमने पूरी डिटेल आपके लिए ब्लर करके, क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल है जो हम आपको शो नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की होगी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुकी होगी। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है कि आप स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हो और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देने वाली, यहाँ पर फिर से एक सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आपने सिंपली है जो सारी डिटेल देखने के बाद सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर फाइनली सबमिट करोगे तो इस प्रकार से आपके पास है जो एक्नॉलेजमेंट है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी, यानी कि फाइनली आपका है जो एक रिसिप्ट आपके पास है जो आ जाएगी। यहाँ पर सरल ID आपको दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर है जो आपको रिसिप्ट डेट दिखाई देने वाली होगी कि 29 जुलाई 2025 को हमने एप्लीकेशन फॉर्म है जो लगाया था और 29 को ही हमारा ये एप्लीकेशन जो अपना सर्टिफिकेट भी है जो बन करके आ गया था, वो सर्टिफिकेट भी हम बना हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर विभाग का नाम, यहाँ पर सेवा का नाम, यहाँ पर आवेदक का नाम, जहाँ पर जो कि आप अंजलि नाम से ये एप्लीकेशन हमने लगाई थी। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र का नंबर, यहाँ पर उसका है जो पता जो फैमिली आईडी में रहने वाला है, यहाँ पर उसकी कास्ट, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पर सर्विस ड्यू डेट। अगर आपको सेम डे में आपका ये सर्टिफिकेट बनकर नहीं आता है तो ये सर्विस ड्यू डेट आता आपकी होती है, यानी कि इस डेट तक आपका जो सर्टिफिकेट 100% है जो बन करके आने की संभावना होती है। अब आपको जो फाइनली सर्टिफिकेट जो बन करके आया है सेम डेट में, वो भी हम आपको यहाँ पर है जो दिखा देते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि वो सर्टिफिकेट है जो हमारा सेम डे में बन करके आ चुका है, जो कि हमारा EWS का सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार का रहने वाला है। यहाँ पर उसी का नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर उस गुड़िया का नाम है जो अंजलि नाम से हमने ये सर्टिफिकेट बनाया था, उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी डिटेल हम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ और सिर्फ नाम है जो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि उसी नाम का ये सर्टिफिकेट है जो हमारा बन करके आ चुका है। अब ये बाकी की डिटेल है जो यहाँ पर है जो आपको लिखी हुई दिखाई देने लग चुकी है। यहाँ पर उसका है जो सर्टिफिकेट का नंबर और यहाँ पर है जो फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, वो भी हम आपको है जो बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं कि आपको सेम डेट में आपका ये सर्टिफिकेट आया है या फिर नहीं आया है। अब आप यहाँ पर है जो नीचे देख पा रहे होगे कि वही आपका नाम यहाँ पर दिखाई देने वाला है, सुश्री अंजलि, जाति ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको दिखाई देने वाला है और यहाँ पर है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो भी हमारा ADC रहता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होता है। और यहाँ पर आपको क्लियरली डेट दिखाई देने वाली होगी 29/7/2025, यानी कि 29 को ही हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी और 29 तारीख को ही हमारा है जो 1 घंटे के अंदर अंदर है जो हमारा ये सर्टिफिकेट है जो बन करके हमारा है जो आ चुका होगा। तो इस प्रकार से आप हैं जो बिल्कुल घर बैठे हैं जो फ्री में अपना है जो EWS का जो सर्टिफिकेट आपका होता है वो बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी CSC वगैरह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी डिटेल आपने एक एक चीज़ किस प्रकार से अपनी है जो
वेरीफाई करवानी है सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी वाले ओटीपी की मदद से। वो सारी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया है। शेषी वाले हैं जो अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो छोड़ देते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट बन करके आ जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन के वक्त हो सकता है आपको उसके वजह से कुछ समस्याओं का है जो सामना करना पड़ सकता है। तो जो प्रॉपर तरीका है वो हमने आपको करके दिखा दिया है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई सिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।